हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा सिंह परमार। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जब से आरआरबी जेई 2026 की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आई है, मैंने आपसे कहा है कोई भी डाउट होता है आपको रिगार्डिंग दी नोटिफिकेशन, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर करूंगी। बट मुझे इतने मैसेजेस टेलीग्राम पे आ रहे हैं रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि सबको पर्सनली रिप्लाई कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं और आप सबके डाउट क्लियर कर देते हैं। रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ चुका है बट फाइनल डिग्री हाथ में नहीं लगी है, एज लिमिट समझ में नहीं आ रही है, ऐसे मल्टीपल डाउट्स आपके हैं। मैं अभी उन सबको नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपके लिए क्लियर कर दूंगी। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेके आई हूं नोटिफिकेशन से जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज आरआरबी जेई 2026 के बारे में पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपको अबाउट दी फॉर्म फिलिंग। तो फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? हो रहा नहीं, हो चुका है। जी हाँ, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, दैट इज 14 अगस्त से, कल से शुरू हो चुका है। कब तक कंटिन्यू होगा? ऑन एन एवरेज लगभग 1 महीने आपको मिल रहे हैं पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के लिए। दैट इज 13 सितंबर को फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। 14 अगस्त से 13 सितंबर तक का इनफ टाइम है आपके पास, आराम से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके बाद मॉडिफिकेशन विंडो कब से ओपन होगा, यानी कोई भी एरर अगर आपसे हुआ हो तो आप कब सुधार सकते हैं, वो शुरू होगी आपकी 13 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। इस बीच में आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं फॉर्म पे वो कर लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आखिर कितने पैसे लगने वाले हैं, आपकी फीस कितनी होगी फॉर्म फिलिंग के लिए। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो फीस होने वाली है वो 500 होने वाली है। वहीं पे अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी फीस 250 होने वाली है। तो ये फीस का भी आइडिया आपको लग गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूं, सुनिए। सबसे पहली चीज आपको जानना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको पता है कि आपके पास इधर डिप्लोमा की या बीई की डिग्री होनी चाहिए, आप दोनों ही एलिजिबल हैं। इस बात को मैंने 1000 बार बता रखा है आपको, तो आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं हो। जितने भी पोस्ट आए हैं उन पोस्ट को डिवाइड किया गया है, कुछ इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, कुछ मैकेनिकल के लिए हैं, कुछ सिविल के लिए हैं। तो वो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के वक्त देखना पड़ेगा कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपके लिए कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल हैं और आप किसको प्रेफरेंस दोगे। पोस्ट प्रेफरेंस भी अगर आपको नहीं समझ में आए, आपको मेरी हेल्प चाहिए हो कि किस पोस्ट में आपको ज्यादा फील्ड वर्क करने मिलेगा, किस पोस्ट में आपको ज्यादा अलाउंसेस मिलेंगे, लड़कियों के लिए कौन सा ज्यादा बेटर होगा, ऑफिस वर्क किस में ज्यादा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं एक डिटेल्ड वीडियो सारे पोस्ट्स के लिए भी बना दूंगी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू फॉर यू। ओके, जब मैं आती हूं नीचे और बात करती हूं एज लिमिट की, तो ऑन एन एवरेज जनरली आपका जो एज लिमिट कितना होना चाहिए, वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। क्या सबके लिए यही होगा? देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो यही होने वाला है। हाँ, इसके बाद एक्स सर्विसमैन हो गए, एसटी एससी हो गए, जिनके पास भी रिजर्व्ड कास्ट्स हैं, उन सब के लिए जो एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है वो सब वैलिड है। ये मैंने जो आपके लिए बताया है ये इन जनरल बताया है मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 18 to 33। बट इसके बाद जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं या जो एक्सटेंशन मिलता है अलग अलग कास्ट बेस्ड, वो आपको जरूर मिलेगा इसके साथ एक्स्ट्रा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जब मैं आती हूं और बात करती हूं यहाँ पे एज ग्रुप की, तो फिर से एज ग्रुप के बारे में आपसे वही कहा गया है कि एज ग्रुप इन जनरल तो 18 to 33 होना चाहिए। बाकी एक्सटेंशन आपको किसके बेसिस पे मिलेगा? कास्ट के बेसिस पे एंड एक्स सर्विसमैन के बेसिस पे मिलेगा। ये बात पता चल गई। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। क्या लिखा है सुनना। प्लीज सी पोस्ट पैरामीटर फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। पोस्ट प्रेफरेंस आपको देखनी पड़ेगी कि आपने जिस ब्रांच से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किया है वो ब्रांच एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा नोटिफिकेशन से। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी on the last date 13/9/2026 for submission of online application. Those awaiting results for their final examination of the prescribed educational technical professional qualification should not apply. अगर आपके फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, यानी आपके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो अब आपको फॉर्म फिलिंग नहीं करनी है। ठीक है, यहां पहले ही बोल दिया गया है कि फाइनल रिजल्ट्स अगर आपको मिल जाते हैं, कब?
लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक, तभी आप एलिजिबल हो और फॉर्म फिलिंग करना। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का क्या है? 13 सितंबर है, लिखा हुआ है। यानी आपको आपके फाइनल रिजल्ट्स अगर 13 सितंबर तक मिल जाते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। जो सारे लोगों के मन में डाउट था कि मैम अभी हमारी डिग्री आई नहीं है, डिग्री आ गई है, रिजल्ट्स तो आ गए हैं, डिग्री रुकी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स 13 सितंबर से पहले आ जाते हैं, आप फॉर्म फिलिंग के लिए, एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। 13 तक नहीं आते हैं और आपको लगता है कि 14 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 17 को आ जाएंगे या अगले महीने आ जाएंगे, मैम जब तक एग्जाम होगा तब तक आ चुके होंगे, डजंट मैटर। पहले ही कह दिया है मत फॉर्म फिल करिएगा। तो फॉर्म फिलिंग के लिए बहुत जरूरी है रिजल्ट आपके फॉर्म फिलिंग क्लोज होने से पहले आ जाना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है जो आपके मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था उसको क्लियर करती होगी। आई होप आपको पता चल गया होगा कि अब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और जो दूसरी बात हुई थी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ब्रांचेस, ये देखिए यहाँ पे लाइंड अप किए गए हैं, वो आप देख के पोस्ट प्रेफरेंस करते वक्त डिसाइड करेंगे। यानी आपसे जब जोन पूछा जाएगा कि आप कौन से जोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आरआरबी जेई पूरे इंडिया को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करती है। हर जोन में नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग है। जैसे आपने अभी देखा होगा कोलकाता में पोस्ट काफी ज्यादा है बाकी स्टेट्स के या बाकी जोन्स के कंपैरिजन में। तो आपको देखना होगा कि किस जोन से आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि हर जोन में पोस्ट अलग है और हर जोन का कट ऑफ भी अलग जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी गेम। बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा एक बार पास्ट ईयर के भी रिजल्ट्स और कट ऑफ को देख के कि आपको कौन से जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए, कौन सा जोन सेफ जोन और कौन सा जोन अनसेफ जोन होने वाला है। मैं तो कहूंगी पहली प्रेफरेंस अपने ही स्टेट जोन को दीजिएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जॉब बहुत लंबे टाइम तक आपको उसी पर्टिकुलर जोन में करनी होगी जिस जोन से आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सोच समझ के जोन प्रेफरेंस देना है आपको। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में बहुत कम नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तभी आपको दूसरे स्टेट में जंप करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यह भी सोचना है कि जैसे आप जंप कर रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट देख के किसी और जोन में, बहुत सारे लोग भी जंप करेंगे आपके जैसे। तो कंपटीशन टफ होने वाला है उन सारे जोन्स में जहां पे नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। तो इस बात का भी ध्यान देना होगा। कट ऑफ का वेरिएशन भले थोड़ा ही होता है, बट वो लोग जो एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं उनसे पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सोच समझ के जोन को प्रेफर करिएगा। सेम गोज विद पोस्ट प्रेफरेंस। मैं काफी सारे ऐसे जूनियर इंजीनियर्स के साथ कांटेक्ट में हूं जो फील्ड वर्क कर रहे हैं और काफी सारे जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आपको आइडिया नहीं है कि डिफरेंट पोस्ट में किस तरीके का काम आपको दिया जाएगा, कहाँ पे फील्ड वर्क है, किसमें आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, किसमें आपको ज्यादा अलाउंसेस मिलेंगे, कहाँ आप बिल्कुल ऑफिस में एसी के नीचे बैठ के काम करने वाले हैं, इन सब के बारे में अगर आपको आइडिया चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। बट आपको पूछना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, जैसे आप सबने पूछा मुझसे कहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग दी रिजल्ट्स। तो आपके रिजल्ट्स अगर लास्ट डे ऑफ फॉर्म फिलिंग से पहले आते हैं यू आर एलिजिबल, नहीं आते हैं तो फिर कभी भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप वेट करिएगा एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई 2027 का। ओके, तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट आपको आरआरबी जेई 2026 से लगता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें जितने क्वेश्चन चाहें वो पूछ सकते हैं। मुझे लगेगा कि ये डाउट सिर्फ आपको है, मैं रिप्लाई करूंगी आपको। मुझे लगेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये डाउट है, एक न्यू वीडियो बना दूंगी। ऑल्सो मैंने देखा है कि आप में से काफी सारे लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकली अनफिट होने का डर है। काफी सारे लोगों को विजन में इशू है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके विजन के इशू की वजह से वो कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन से के लिए नहीं है। अगर आपको इसके लिए जानना है एक डिटेल्ड आइडिया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कंप्लीट डिटेल्ड आइडिया बना दूंगी आपके लिए, एक वीडियो बना दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए आप मेडिकली अनफिट होकर बाहर निकाले जा सकते हैं। तो वो सारे लोग जिनको आईसाइट का इशू है, बहुत समझ के आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। इफ यू नीड माई हेल्प कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, आई होप कि मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया होगा रिगार्डिंग द जोन। कौन सा जोन मुझे अनसेफ लग रहा है, कौन सा सेफ लग रहा है, आप उसके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंजीनियर्स वाला की टीम उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बनाएगी। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर, कीप हसलिंग।